धुलने का। वाह वाह। देखो दोस्तों, ब्लॉग में ये कचड़ा धुलने तक का बना लेते हैं। कचड़ा धुलने का नहीं, कपड़ा कपड़ा धुलने तक का ये बना लेते हैं ब्लॉग। भैया ही है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि भैया से 3-4 पुशअप करवा दूँ। तो ऐसे ही बैठे बैठे नीचे गया था चाय लेने, चाय ख़त्म हो गई। तो चाय बना रहा था, मैं बोला कौन खड़ा रहे। आजकल ये लोग थर्मस में नहीं भरते। वो नहीं है हैंगर। हैंगर अपने पास नहीं है कपड़ा धुलने के लिए, ना ही टांगने के लिए। अलमारी तक में नहीं है हैंगर, तो इधर क्या मिलेगा। मैं क्या बोल रहा था कि हाथ से आपका कपड़ा धुलने की हिम्मत कैसे हो जाती है। एक वॉशिंग मशीन खरीदना है, इधर एक वॉशिंग मशीन खरीदना है, तो अभी रखेंगे कहाँ, मेन ये है ना। इसलिए मैं धुलने के लिए उधर दे दूँगा। 200-250 रुपये का 6 किलो धुलता है कपड़ा। तो दोस्तों आज गुड आफ्टरनून तो मैं बोलना ही भूल गया, क्योंकि दिन के बज रहे हैं शायद 3। हाँ, तो दिन के 3 बज रहे हैं और कंटिन्यूसली कल रात मैं अपना वीडियो एडिटिंग करने के बाद, ब्लॉग अपलोड करने के बाद, कल रात से काम करने में बैठा और सुबह 5 बजे तक काम किया। फिर उसके बाद फिर सुबह 9 बजे उठा और अभी कंटिन्यूसली काम कर ही रहा हूँ। कुछ फेलियर हो रहा है मेरे काम में, जो कि समहाउ अभी आधा फिक्स हुआ है, आधा और करना है, क्योंकि कल रिपोर्टिंग है। काम कितना हुआ, क्या कैसा है, तो वही सब चीज़ें आज चल रही हैं और देखते हैं कितना जल्दी रिसॉल्व होता है ये सब। नहीं, तो दोस्तों ये जो है मेरे पड़ोसी हैं, ये दोनों, ये रोज़ मेरे घर में रहते हैं और यहाँ कूं कूं करते रहते हैं सारा दिन, आवाज़, और एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं। हाँ, यही वाला। तो दोस्तों आज ये जुलाई का महीना है, आज शायद 19 तारीख है, 19 जुलाई, और भैया को जाना है अगस्त में। तो ये अभी से पैकिंग करके रख ले रहे हैं 1 महीना पहले, और मेरे को जब जाना होता है तो मैं 2 घंटा पहले पैकिंग करता हूँ। और यहाँ से जो शॉपिंग किए हैं, तो भैया ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं कुछ कपड़े, बहुत सारे जो किए थे, जिनको मैं बार बार रिटर्न कर रहा था, पूरा पैक कर लिए। और अब इनकी तैयारी है वो कपड़े अपने घर में बांटने के लिए, सबको 2-3 पैंट का लोवर, बहुत सारी टी शर्ट, और बोलते हैं अभी 1 महीना में, ये महीना सैलरी आएगा तो और भी लेना है। मैं बोला 1-2 मेरे लिए भी मंगा दो। मैं भी आपका छोटा भाई हूँ। तो बोलते नहीं, तुम खुद कमाते हो, ले खाओ पियो अपने से। तो दोस्तों दोपहर में भैया ने जो कपड़े सुखाए थे, मतलब जो कपड़े धोए थे, अब वो सूख चुके हैं। अब इनको भैया उठाने वाले हैं। सही है ना, कुछ बोलोगे? अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, गीला है, लेकिन उठा के इसलिए रख रहा हूँ अभी, क्योंकि बारिश होने वाला है, कोई भरोसा नहीं बारिश कब कहाँ हो जाए। हवा तो बहुत तेज चल रही है, कपड़े भी उड़ रहे हैं और बारिश होने की भी संभावनाएं ज़्यादा, तो इसलिए मैं अभी कपड़े उठा के व्यवस्थित रखने वाला हूँ, क्योंकि हो सकता है बाद में कुछ काम आ जाए या ऑफिस का काम में बिजी हो जाऊँ। दरवाज़ा भी बंद रहता है, समझ में भी नहीं आता है कि बारिश हो रही है कि नहीं बाहर।
तो फालतू क्यों सूखे हुए कपड़ों को फिर से गीला करें, है ना। इसलिए सूख गए हैं तो इसको व्यवस्थित रख दूँ। और जो बारिश का जो पानी रहता है वो पानी भी सब जानते हैं कैसा रहता है, खारा खारा रहता है। तो उससे क्या होगा कि कपड़े खराब होंगे। और क्या हुआ? क्या हुआ, क्यों हंस रहे? तो दोस्तों आज एक नई बात पता चली भैया से कि बारिश का पानी खारा खारा रहता है और कुछ साइंटिफिक चीज़ें जो हैं धीरे धीरे पता चलेंगी, भैया बताएंगे। तो दोस्तों आपने अभी तक भैया की जो बात सुनी, आप बताइए। मैंने भैया को बोला है कि जब लोग ये मेरा ब्लॉग देखेंगे तो उनके कमेंट सेक्शन में पढ़ाऊंगा कि उनका क्या रिएक्शन है आपकी बातों को लेकर। और मैं जो आगे की बात कर रहा हूँ वो था वॉशिंग मशीन की। तो वॉशिंग मशीन हम लोग लेंगे, लेकिन वॉशिंग मशीन चलाने के लिए एक अलग से आदमी रखेंगे, क्योंकि मेरे अंदर इतना आलस है कि मेरे से ये भी नहीं किया जाएगा। इसलिए वॉशिंग मशीन के साथ साथ एक मैं रोबोट भी मंगाऊंगा जिसमें से वॉशिंग मशीन चले, नहीं तो एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेंगे, शायद आती है, अभी तक है नहीं तो आइडिया नहीं मेरे को। पहले मैं जहाँ रहता था वहाँ जो वॉशिंग मशीन थी उसमें खड़े रह के चलाना पड़ता था, साथ में 1-2 बार करंट भी खाना पड़ता था। और जूते धुल लिए, अगर जूते धो दिए वॉशिंग मशीन में तो बाकी के जो रूममेट्स रहते थे उनसे भी लड़ना पड़ता था। वो कहते थे कि कम से कम जूता ना धो वॉशिंग मशीन में, नहीं तो वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाएगी। और मैं हमेशा जूता धोया दोस्तों, और कभी वॉशिंग मशीन ख़राब नहीं हुई। लेकिन हाँ, करंट ज़रूर मारने लगी थी, बस इतना ही हुआ। तो मुझे तो मारती ही थी क्योंकि मैं जूता भरता था और पानी भी उसमें रहता था, करंट का फ्लो होता था, साथ में मेरे रूम पार्टनर्स को भी अच्छी जोड़ के करंट मारती थी। और हम लोगों का काफ़ी बिजी शेड्यूल है। ये देखो, अभी थोड़ा सा टाइम निकाल के भैया ने जो आपसे बात की, अब उसके बाद वो अपने काम पे बैठ गए और मैं भी अपना काम कर ही रहा हूँ कंटिन्यूसली। ये मेरा लैपटॉप खुला है और मैं कंटिन्यूसली काम कर ही रहा हूँ। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। शाम के 5-5:15 बज रहे हैं अभी, और अभी मैं थोड़ा सा बाहर ऐसे ही निकला हूँ। क्या है कि बैठे बैठे हाथ पैर जो है तो पूरे जो है तो दर्द होने लगते हैं, इसलिए थोड़ा सा निकला हूँ टहलने के लिए। एकदम बाहर नहीं निकला हूँ, अभी छत में ही हूँ, अपने रूम के जस्ट बाहर ही हूँ, और ज़्यादा अभी कहीं जाना भी नहीं है क्योंकि अभी ज़्यादा समय नहीं है अभी, क्योंकि अभी कुछ काम पेंडिंग है, वो भी काम करना है। और जानते हैं डेली रूटीन वाला जो खाना है वो भी बनाना है। और खाना इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि अभी हम लोग मतलब रूम लेके रखे हैं। पहले क्या था कि पीजी में रहते थे, तो पीजी में बहुत सारी समस्याएं रहती थी। कहीं जाना है, टाइम टू टाइम खाना मिलता था, और कभी कभी तो ऐसा होता था कि जैसे खाना टिफ़िन रख दिए, उसमें पैक करके रख दिए, तो रूम से पता चला कि रोटी चोरी हो गई, पूड़ी चोरी हो गई है। तो ये सब प्रॉब्लम होती थी पीजी में। अभी फ़िलहाल में ही कल मैंने एक दोस्त से अपने मिलाया था, वो पटेल जी थे, उनके टिफ़िन से कोई जो है पूड़ी ही चोरी कर लिया। तो मतलब वो करीब 8 पूड़ी लेके रखे हुए थे, 8 में से उनके टिफ़िन में सिर्फ 2 पूड़ी बची थी, 6 पूड़ी पता नहीं किसी ने निकाल लिया था। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि खाने की कितनी किल्लत है। और मतलब खाने की किल्लत नहीं, मतलब सही से खाना नहीं मिलता है, और कहीं कम पड़ जाता है, कहीं ज़्यादा हो जाता है, कहीं कुछ है। तो ये सब चीज़ें जो है तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि रूम लेना है, और रूम लेके रहना ही ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि इसमें क्या है, कोई नया आदमी नहीं आएगा। नया आदमी आता है तो थोड़ा सा हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन सामने वाले को ये है कि लाइट अभी बंद करना है, चालू करना है, अभी हम सो रहे हैं, अभी हम हल्ला मत करना, अभी हम
इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसा कुछ जो है। बहुत सारे क्या स्टूडेंट भी रहते हैं पीजी में, तो उनके हिसाब से फिर रहना पड़ता है। तो अभी हम लोग मतलब कि हम लोगों को भी थोड़ा इंडिपेंडेंट रहना था, इसलिए हम लोगों ने रूम लिया। तो अभी जैसे कि कोई दिक्कत नहीं है, और अभी तो अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से खाना पीना टाइम टू टाइम बना रहे हैं। कभी रात में बनाते हैं, कभी सुबह बनाते हैं। तो अभी जैसे कि रात का खाना अभी बना लेंगे, क्योंकि रात में मैं 2 से ढाई घंटे जिम, जैसे कि पहले ही बता चुका हूँ कि जिम जाता हूँ, और जिम में 2.5 घंटे करीब जो है वहाँ पे वर्कआउट करता हूँ। तो बाद में क्या है कि थक जाता हूँ, इतना थक जाता हूँ कि कुछ करने के लायक नहीं रहता हूँ ज़्यादा कुछ, खाना बनाना ये सब चीज़ें। तो वहाँ से आते आते लेट भी हो जाता है। कहीं कोई दोस्त मिल गए, कहीं कोई मिल गया, तो उनसे कम से कम आधा घंटा 1 घंटा बात करना रहता है, और बस हो गया। तो इसीलिए मतलब कि ये सब चीज़ें ज़रूरी है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप रूम लेके रहो तो ज़्यादा सही है। थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा आएगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका अच्छा सैलरी है, अच्छा पैसा है। और आप जानते ही आईटी में तो स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगलिंग का रहता है, कम पैसे भी मिलते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल आपका पैकेज मतलब कि अच्छा हो जाता है आईटी में। तो अभी अच्छा लाइफ है, और अच्छे से हम लोग रह रहे हैं। बैचलर ही है अभी हम दोनों में से किसी की शादी हुई नहीं है, तो अभी बैचलर ही रहते हैं। और जो भी है, एक दिन अभी क्या हुआ था, हाल फिलहाल में ही हम लोग क्या पकौड़े बनाए थे, तो पकौड़ा थोड़ा सा अच्छे से बना नहीं था। अभी लास्ट सैटरडे की ही बात है। तो क्या हुआ था कि वो हम लोगों का एक नया वो था। फिर बाद में सोचे कि इतना मेहनत किए, सुबह से शाम हो गई बनाते बनाते, और लास्ट में खाने को क्या मिला, मतलब कि अच्छा तो था, लेकिन टेस्टी भी था, लेकिन बना उस हिसाब से नहीं था। तो जैसा कि सौरभ ने भी टेस्ट किया था, ये भी बोला कि इससे अच्छा हम लोग दाल चावल बना के खा लेते, पकौड़े शाम को चल के कहीं बाहर खा लेते, है ना। 10-20 रुपए में पकौड़े यहाँ मिल जाते हैं अच्छे। तो वही था, हम लोग बनाए थे। तो नया नया चीज़ें जो है, तो नई नई चीज़ें, हालांकि ये सब चीज़ें पहले भी बहुत सारी चीज़ें बना चुके हैं। जब कॉलेज टाइम था हम लोगों का, तो पहले भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग बना चुके थे, जैसे कि कढ़ी, खीर, और दाल चावल, रोटी सब्जी, पूड़ी, ये तो पराठा, ये सब चीज़ें तो कॉमन है, ये तो हर कोई बना लेता है। मतलब जो कॉलेज बाहर रह के जो कॉलेज करता है, रूम लेके रहता है, जो अपने से खाना बनाते हैं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाना आता है। और मैंने तो ये भी देखा है कि लड़कियों से कम खाना आजकल बनता है, लड़के ज़्यादा बना लेते हैं। तो बहुत ही कम ऐसी लड़कियां मिलेंगी जो क्या कहते हैं, खाना पूरा बने, वो बनाना ही नहीं चाहती हैं। आज की डेट में कोई करना ही नहीं चाहता। और लड़के ये सोचते हैं कि चलो हो गया, ठीक है, अपना ही को ही खाना है, और अच्छा खाना है, बाहर का नहीं खाना है ज़्यादा ऑयली, तो खुद से कुक कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, अपने हिसाब से खाना जो है बन जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, और बस हो गया। अभी अब मतलब मौसम तो अच्छा है यहाँ पे, मतलब देख सकते हैं ऊपर जो है बादल हैं, तो बारिश वारिश होने की ज़्यादा संभावना है यहाँ पे। तो अभी हम लोग निकले हैं यहाँ पे, तो इसीलिए इसके पहले मैंने पूरे जो है कपड़े अभी मैंने कपड़े भी आज धुले थे। एक तो क्या है कि ज़्यादा कभी कभी कपड़े जो है ज़्यादा धुल नहीं पाता हूँ, तो कभी कभी टाइम मिला तो जैसे जिम जाता हूँ तो पसीना हो जाता है टी शर्ट्स में, तो ज़्यादा जो है बदबू हो जाता है, तो इसलिए धुलना रहता है। डेली डेली वही चीज़ पहन नहीं सकते, तो इसलिए धुलना रहता है। तो आजकल क्या है कि 2-3 दिन में मैं अपने कपड़े धुल लेता हूँ। ज़्यादातर टी शर्ट तो धुल ही लेता हूँ, ज़्यादा ईजी है। सिर्फ पानी डाल दो, और जो है निरमा डाल दो, और उसको भिगो के रख दो आधा घंटा, इसके बाद निकाल के उसको धुल के साफ़ पानी में सुखा दो, बस हो गया, इतना ही काम रहता है। और बाकी अभी हम लोग क्या है कि वॉशिंग मशीन का भी प्लान कर रहे हैं धीरे धीरे। मतलब सोच रहे थे कि वॉशिंग मशीन हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उतना ज़्यादा ये सब कपड़े धुलना, और एक तो ऑलरेडी हम लोग इतना काम जो है तो रहता ही है, खाना खुद से बनाते हैं, झाड़ू खुद लगाते हैं, पोछा मारते हैं, सफाई करते हैं, और कपड़ा फिर धुलना और प्रेस करना, ये भी चीज़ें हैं। ये लेकिन ये है कि ठीक है, अभी हम लोग बाहर भी नहीं देखे कि कहाँ पे प्रेस होता है, कहाँ पे क्या है।
ये सब चीज़ें ज़्यादा अभी हम लोगों को पता नहीं है। हालांकि है यहाँ पे बहुत साल से, लेकिन अभी इस एरिया में हम लोग नए आए हैं, तो इस एरिया में हम लोग ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ काम ही नहीं रहता, ज़्यादा इस अपने एरिया में ज़्यादा घूमता ही नहीं है, आगे पीछे सिर्फ मेन रोड में ही घूमते हैं। फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज बस हो गया, और बाकी क्या बताएं, बाकी हो गया, सब ठीक ही चल रहा है। जो लाइफ है, जो डेली रूटीन का जो लाइफ है वो अच्छा चल रहा है अभी। तो अभी अब धीरे धीरे क्या है कि अभी कुछ फेस्टिवल आने वाले हैं, तो जैसे कि अभी आएगा रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजन, दिवाली, ये सब चीज़ें अभी जो है तो कंटिन्यू त्यौहार आएंगे। तो घर भी जाना, मतलब कि घर भी जाने का सोच रहे हैं, तो अभी अगले महीने रक्षाबंधन के लिए जाना पड़ेगा ही, क्योंकि वहाँ पे घर वाले भी इंतज़ार करते रहते हैं कि कब आएंगे, कब जाएंगे हम लोग, कब क्या है। तो सब वो लोग भी इमोशनल रहते हैं, घर से दूर हैं, एक तो 3-4 महीने में कभी कभी जाते हैं। तो वो लोग भी इंतज़ार करते हैं। और बस हो गया, यही कहना चाहूँगा आज के लिए, अभी के लिए। फिर आगे अभी देखते हैं क्या करना है। अभी मेरा कुछ काम भी कुछ पेंडिंग है, तो वो भी करना है। और सबसे बड़ी बात, अभी एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो अपना जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोगों ने एक चंद्रयान 3 करके अभी जो लॉन्च किया है करीब 1 हफ़्ता पहले, तो उसका भी लेटेस्ट न्यूज़ देखते रहते हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारा जो देश है, भारत देश है, वो भी उन टॉप 3 टॉप 4 में शामिल हो, जो ऑलरेडी वहाँ पे जा चुके हैं, चंद्रयान चंद्रमा पे ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। तो इस बार अभी मुझे ऐसा मतलब कि सभी को लग रहा है कि इस बार जो चंद्रयान 3 है वो सफल होगा, और सफल होगा तो सबको खुशी होगी। तो अभी मैंने लेटेस्ट में ही, डेली इसका न्यूज़ तो देखता ही रहता हूँ, तो अभी लेटेस्ट में ही न्यूज़ देखा, तो इसका मतलब पृथ्वी का जो 4-5 चक्कर है वो हो चुका है, और लगभग 23 या 24 तारीख को ऐसा कुछ जो है वहाँ पे वो लैंड करेगा। तो देखते हैं, मतलब चाहते हैं भगवान से कि सब कुछ अच्छा हो, और हमारा देश जो है उन देशों में शामिल हो जो ऑलरेडी वहाँ पे जा चुके हैं, जैसे कि अमेरिका, रसिया, चाइना। तो इसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि 100% मैं तो यही चाहता हूँ कि भारत, हमारा जो देश है, भारत देश है, वो चौथा ऐसा देश बने जो चंद्रमा पे मतलब जा चुके। तो ऐसा मैं भी चाहता हूँ। तो बस हो गया, हाल फिलहाल की यही न्यूज़ है। और आप लोग भी भगवान से प्रार्थना करिए, है ना, भगवान से प्रार्थना करिए कि हमारा जो हमारे जो देश के जो वैज्ञानिक है, उनका जो काम है, एक तो 4-5 साल में इन्होंने, इसके पहले चंद्रयान 2 उन्होंने लॉन्च किया था 4 साल पहले। तो 4 साल के बाद, इतनी मेहनत के बाद, उन लोगों का जो मेहनत है वो ऐसे ही बेकार ना जाए। तो इससे क्या है कि हम लोगों का भी सीना चौड़ा होगा, और हम लोग भी अच्छे से, मतलब कि खुशी होगी कि हमारा देश भी आगे है। तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी प्रार्थना करें, जिससे कि हमारा ये जो चंद्रयान 3 है वो सफल हो जाए। और बाकी ठीक है, आज के लिए, अभी के लिए तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, और फिर आगे देखते हैं कि क्या करना है। अभी जाके मुझे थोड़ा काम करना है, इसके जो ऑफिस का जो काम है वो काम करना है। एक तो क्या है कि वर्क फ्रॉम होम है, तो ठीक है, अपने पास थोड़ा टाइम मिल जाता है ना, बीच बीच में जो भी है। तो आईटी का काम जो है तो बहुत अच्छा है। और ये देखिए, सौरभ का अभी क्या हुआ था कि चाय पीने के लिए, इसके पहले भी ट्राई किया था, लेकिन चाय की दुकान जो है बंद थी। लेकिन अभी बढ़िया, ये देखो चाय मिल गई है, और चाय पी रहा है बढ़िया, फर्स्ट क्लास गोल्डन चाय लेके आया है, देखिए। तो चाय पी रहा है बढ़िया। एक और चाय की दुकान है जो हम ऑलरेडी 2-3 बार दिखा चुके हैं, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी चाय मिलती है। और यहाँ पे जो बेंगलोर में जो चाय का रेट है वो मिनिमम 12 रुपये है यहाँ पे।
और लगभग हर जगह 10 रुपये तो हो ही गया है, छोटा मोटा एरिया छोड़ करके। बाकी मैं भोपाल से हूँ और उधर भी मैंने देखा कि भोपाल में भी 10 रुपये का चाय बहुत सारे जगह जो है हो ही गया है। इसके पहले मैं चेन्नई में था, तो चेन्नई में भी जो है तो वहाँ 12-13 रुपये का वहाँ भी चाय मिलता है। तो हर जगह लगभग चाय का रेट यही हो गया है। 10 से 15 रुपये हर जगह। 10 से 15 रुपये अभी एवरेज मान के चले, 10 नहीं 12 से 15 रुपये एवरेज मान के चले यहाँ बेंगलोर में। बाकी हो गया, अच्छी चाय मिलती है, बहुत सारी जगह हैं बहुत अच्छी चाय देते हैं। मेरे ऑफिस के बाहर इतनी घटिया चाय 30 रुपये की। जैसे कि बहुत जगह जो है तो बहुत बेकार चाय भी देते हैं। जैसे यहाँ पे चाय का भी बिजनेस बहुत ज़ोर शोर से चलता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लड़के ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और वो चाय इतना पीते हैं दिन में कम से कम 4 से 6 बार। अब यहीं आप देख लीजिए सौरभ कम से कम 4 से 5 बार चाय पीता है। अभी सुबह से 3 बार ऑलरेडी पी चुका है और ये चौथी चाय ऑलरेडी लेके रखा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चाय का भी बहुत अच्छा बिजनेस चलता है यहाँ पे। तो और यहाँ तक की है, यहाँ पे जैसे कि 12 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाता है, तो रात में स्कूटी में लेकर के चाय का जो थर्मस है उसमें भर के लाते हैं और बेचते हैं। एक बार तो हम लोगों का भी मन हुआ था, तो रात में 1:30 बजे करीब चाय ढूंढने गए थे, यहीं तो कहीं मिल नहीं रहा था। पुलिस वाले भगा रहे थे, हमको नहीं भगा रहे थे लेकिन चाय वाले को बंद करवा के भगा रहे थे कि क्यों यहाँ पे भीड़ लगाए हो। फिर हम लोग पूरा एरिया सर्च किए, एक जगह मिला फिर चाय का दुकान, वहाँ पे हम लोग पिए। चाय का क्वालिटी तो बिल्कुल अच्छा नहीं था, क्वांटिटी ठीक था लेकिन क्वालिटी अच्छा नहीं था। रात की चाय वो बस हो गया मजबूरी के लिए रहता है, लेकिन ये है कि ठीक था, मिल गया था चाय फाइनली। तो हम लोग पिए थे रात में करीब 2 बजे चाय। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। फिर आगे जो भी कुछ नया होगा या जो भी होगा तो हम फिर आगे भी आते हैं। दोस्तों अभी शाम हो चुकी है और हम लोगों का शाम के 7 बज चुके हैं और अभी हम लोगों का काम तो फिनिश नहीं हुआ है। और आज किसी कारण की वजह से हम लोग खाना भी नहीं बना पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थे। तभी हम लोग अंदर घर में घुसे बहुत ज़्यादा बोर हो गए। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अभी थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए हमको बाहर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा खुली हवा चाहिए है। और उसके बाद ये भैया सारा पैक वैक कर दिए अपना जो भी लैपटॉप था। और अभी हम लोग बस थोड़ी ही देर बाद यहाँ से निकलेंगे, जिससे थोड़ा माइंड फ्रेश हो, थोड़ा अच्छा लगे। उसके बाद अगर जो भी काम बचा है, मेरा तो बहुत ज़्यादा ही काम बाकी है, तो अभी आके मैं फिर से काम करने के लिए बैठूँगा। उसके बाद देखते हैं आगे और क्या कर सकते हैं। तो चलो अब निकल चलते हैं। आप बस दोस्तों अब थोड़ा सा मैं बाहर बढ़िया मज़े से घूमूँगा, मज़ा आएगा। और मेरी पहली प्रायोरिटी तो यही रहती है कि हेलमेट, बिना हेलमेट के मैं कहीं नहीं निकलता, बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी इसलिए है कि लोग तो सभी कहते हैं कि एक्सीडेंट से बचो, और मतलब ये नहीं कि पुलिस पकड़ लेगी, ये सारी चीज़ें बस नहीं हैं। आ ही गई पुलिस, लेकिन ये दूसरी पुलिस है। 100 भगा हुआ, हाँ 100 बुलाओ 100 भगाओ। छोटू बच्चा अरे ले इधर देखना छोटू बच्चे। ये देखो तो दोस्तों, ये हाँ हाँ ले सिग्नल हो गया। चलो नहीं तो घर के लिए लेट हो जाएंगे। इधर ये वाली शॉप में तो दोस्तों अभी हम लोग रात में मैं और भैया एक दोस्त के यहाँ से आलू पराठा खाकर आए हैं। और क्या हुआ कि उनके यहाँ आलू पराठा एक्स्ट्रा भी था, वो लोग बोले हम लोग
सुबह खाएंगे नहीं, डाइटिंग में है। तो हम लोग बोले अगर आप खा नहीं सकते तो हमको दे दो। तो ये हमारे दोस्तों के यहाँ से पूरा पैक आलू पराठा, बस दही नहीं है क्योंकि दही सुबह तक ख़राब हो जाती, और सुबह ब्रेकफास्ट में अब आलू पराठा ही होगा। आज रात के लिए आज रात का तो पूरा काम फिनिश हो गया। अब आप देख सकते हो मैं और भैया अपने घर की तरफ जा रहे हैं। 1-2 किलोमीटर दूर है, आराम से पहुंच जाएंगे। रात को 12 बजने को है। और आज का ब्लॉग इधर ही। बाय बाय, थैंक यू। क्या बोलना है कुछ? थैंक यू।